जब पितृदोष बनता है तो पितृदोष से मुक्ति के लिए और पितृदोष की शांति के लिए अगर पूजा बढ़िया है, जिसका कि बढ़िया लाभ देखने को मिलता है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध ही है। बाकी तो आप पितृ गायत्री का जप करवाइए, पितृ सूक्त का पाठ करवाइए, उससे भी लाभ मिलता है। लेकिन ये डायरेक्ट जो है स्पेशली पितृदोष की ही पूजा है। 3 ऋण होते हैं बाबू साहब, देव, ऋषि और पितृ। ये 3 ऋण हैं। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते और माता पिता का जिस घर में आधिपत्य नहीं होता है वहाँ देवी देवता का वास कभी नहीं होता है। वो घर श्मशान होता है। वहाँ कौन वास करते हैं? वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पितृ पूजा सदैव व्यक्ति को घर पे अवश्य ही करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष लगता है तो पितृपक्ष में भाद्रपद की पूर्णिमा से जल उठाना चाहिए और अमावस्या तक जल देना चाहिए। जिस तिथि पे माता पिता खत्म हुए हों उस तिथि पे पार्वण विधि से श्राद्ध करना चाहिए। जो जातक, जो संतान अपने माता पिता के निमित्त पार्वण विधि से पितृपक्ष में श्राद्ध सुकर्म को नहीं करते हैं, पिंडदानात्मक सुकर्म को नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, गाय कौवा कुत्ता को ग्रास नहीं देते हैं, ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते हैं, तो उनके जो पितृ हैं, जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो क्या हो जाते हैं? 3 वर्ष में सब पितृ से प्रेत हो जाते हैं। जब वो प्रेत हो गए तो उनमें उद्दंडता आ जाती है। जब उद्दंडता आती है तो परिवार में वो अशांति का वातावरण पैदा कर देते हैं, निरर्थक रोग व्याधि उत्पन्न कर देते हैं, बच्चों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार बच्चों को असफल कराते हैं, शादी विवाह में विलंब करते हैं, वंश वृद्धि में समस्या को उत्पन्न करते हैं। परिवार का जो सामंजस्य है ना भैया, उसको खत्म कर देंगे। जैसे पागल कुत्ता हो आपस में लड़े, इस टाइप से परिवार के सभी व्यक्ति जो है आपस में वाद विवाद करते हैं। छोटे बड़े का जो सम्मान है वो खत्म हो जाता है। ये जो पितृदोष है अगर जिसके यहाँ बन जाता है ना, जैसे समझिए घुन है, जैसे लकड़ी को अंदर अंदर घुन खा जाता है, पता ही नहीं लगता कब लकड़ी गायब हो गई। ऐसे ही पूरे परिवार को ये शारीरिक, आर्थिक, मानसिक ये सब विडंबनाओं के द्वारा परेशान कर देते हैं। व्यक्ति को महसूस ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है। बार बार डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाते हैं। तो ये जो आप श्राद्ध कर रहे हैं त्रिपिंडी श्राद्ध, इससे ये सब समस्याएं जो है धीरे धीरे, देखिए ये जब वो समस्या बनती है तो धीरे धीरे बनती है और जब चरम सीमा पे पहुंचती है तब हमें आपको महसूस होता है कि कुछ किया जाए। तो ऐसे ही जब ये श्राद्ध को किया जाए तो धीरे 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 उसको डाउन करके लेवल मिला देती है। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद माता पिता की पितृपक्ष में क्रिया को अगर न किया जाए तो 3 वर्ष तक इसका खूब लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपका आर्थिक विकास होगा, शारीरिक समस्याएं खत्म होगी, शिक्षा में जो अवरोध है उसमें समस्या खत्म हो जाएगी, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। ये तो आपको मिलेगा, लेकिन 3 वर्ष के बाद फिर से वो समस्या जो है चालू हो जाएगी। तो पितृपक्ष की श्राद्ध को अवश्य करिएगा, नहीं तो आप ये सोचिए कि हम त्रिपिंडी के लिए आवश्यक नहीं है। तो पितृपक्ष में निरंतर गया के बाद भी जो व्यक्ति कहते हैं कि हम गया श्राद्ध गए, गया में पूर्वजों को बैठाए, तो आप बताइए जो है कि गया में पूर्वज को आप बैठाए, अब मान लीजिए परिवार में कोई खत्म हो रहा है तो जो पितृ मिलाई अपने यहाँ होती है त्रिपिंडी श्राद्ध जिसको कहा जाता है, उसमें फिर उनको 3 पीढ़ी को ही तो बुला करके मिलाया जाता है प्रेत से पितृ बनाने के लिए। तो आप बैठाए हैं गया तो क्यों बुला रहे हैं?
क्योंकि बिना हमारे पूर्वजों के हमारा कोई कार्य होगा ही नहीं। वो जो प्रेत है जो मरा है व्यक्ति वो कैसे पितृ बनेगा? पूर्वजों के द्वारा ही तो बनेगा। तो 3 पीढ़ी का आप आह्वान किए तो बैठा कहाँ है? अब मान लीजिए किसी का विवाह हुआ, वो विवाह हुआ तो शाखोचार होता है, तो शाखोचार में गोत्र मिलाई उसको कहा जाता है। अगर शाखोचार पंडित जी पढ़ रहे हैं तो 3 पीढ़ी का आवाहन करेंगे, पूर्वजों का आवाहन करेंगे तभी तो मिलेंगे, दोनों कुल मिलेगा। ब्रह्म विवाह तभी तो जो है पूर्ण रूपेण माना जाएगा सफल। तो अगर आप विवाह में बुला रहे हैं तो गया बैठा आए हैं तो काहे बुला रहे हैं? कहने का अभिप्राय यह है कि बिना पूर्वजों के, बिना उनके आशीर्वाद के हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो गया श्राद्ध के बाद भी पितृपक्ष में महालय श्राद्ध को, तर्पण को, पार्वण विधि से पार्वण श्राद्ध को निरंतर करते रहना चाहिए। नहीं तो पुनः जो है 3 वर्ष के बाद जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी और व्यक्ति जो है परेशान हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आप त्रिपिंडी श्राद्ध के प्रयोग को करने के पहले 5 कर्म के साक्षी हैं, गवाह जिसको कहा जाता है। 5 गवाह पूजा हो चाहे श्राद्ध हो, 5 गवाह हर जगह लगते हैं। वैसे भी हम आप हैं, कोई कार्य भी कर रहे हो, कोई समस्या हो तो कहते नहीं भैया और थे हमारे साथ पूछ लीजिए, तुरंत साक्ष्य देते हैं ना, गवाह देते हैं। ऐसे ही वो चाहे हव्य हो चाहे कव्य हो। हव्य का मतलब होता है देव पूजा, कव्य का मतलब होता है पितृ पूजा। स्वाहा देव की तृप्ति, स्वधा पितृ की तृप्ति, यही तो है। तो ये जो आप श्राद्ध कर रहे हैं इसमें भी कर्म के 5 साक्षी हैं। कौन कौन है? विष्णुर, भगवान विष्णु जी जो कि मोक्ष के दाता प्रदाता है। विष्णुर, वैश्वनर, वैश्वनर का मतलब भगवान अग्नि, इसीलिए पूजन हो श्राद्ध हो हर जगह दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है, दीपक का पूजा किया जाता है। ये क्या है? ये हमारे कर्म के साक्षी। विष्णुर वैश्वनर साक्षी ब्राह्मण। और जो आचार्य पूजा कराते हैं, चाहे श्राद्ध हो चाहे कोई पूजा हो, सब पूजा में आचार्य उत्तर को ही मुख करके बैठते हैं। क्यों बैठते हैं जानते हैं? अगर आचार्य पूर्व को मुख कर लें ये सब नहीं दिखेगा। जो हम पूजन की व्यवस्था को किए हैं तो पूजन की व्यवस्था में जो देवी देवता हैं सबके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ेगी, इसलिए आचार्य जो है उत्तर को मुख करके बैठते हैं कि वो पूजन की पूरी व्यवस्था को देखें, जो भाई बहन आए उनको देखें, जो जजमान पूजन कर रहा है उनको देखें, सबके ऊपर उनकी दृष्टि हो, इसलिए उत्तर को मुख करके जो है आचार्य पूजन को कराते हैं। साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, जब हम कोई पूजा करते हैं तो जो ज्ञाति जिनको हम जानते हैं ऐसे बांधव को, भाई बहन को, परिवारी जन को हम आप बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आज पूजा है, तो सब आकर के बैठते हैं, है ना। वो भी कर्म के साक्षी, वो भी गवाह हैं, वो पूजन के क्या हैं? गवाह। लेकिन वो जो परिवारी जन आते हैं अगर पूजन के समय जिस देवी देवता का पूजन हो रहा है उनका मनन चिंतन करते बैठे रहे तो आपके बराबर ही लाभ उनको भी होगा। ज्ञाति बांधवा। और जो पूर्व दिशा को मुख करके पूजन किया जाता है, क्यों किया जाता है जानते हैं? खाली पूर्व दिशा का है प्रधान दिशा है, इसलिए क्योंकि जो भगवान सवित्र सूर्य नारायण जी हैं वो हमें आपको दर्शन, प्रकाश, उनका आशीर्वाद कहाँ से मिलता है? उत्तरायण है तो ईशान कोण से और दक्षिणायन है तो आग्नेय कोण से। यही तो दिशा से 2 कोण से इनका दर्शन हमको मिलता है। तो अगर हम पश्चिम कर लिए पीठ के पीछे, दक्षिण कर लिए उत्तरायण अगर शून्य है तो फिर पीठ के पीछे हो गए, और उत्तर हम पूजा कर रहे हैं आग्नेय कोण पे भगवान सूर्य, दक्षिणायन है तो फिर जो है पीठ के पीछे हो जाएंगे। पूर्व दिशा को जब आप मुख करके पूजा करते हैं तो चाहे उत्तरायण भगवान सवित्र सूर्य नारायण हो या दक्षिणायन हो, दोनों कंडीशन में आपके सन्मुख होते हैं, इसलिए पूर्व दिशा को प्रधान दिशा माना गया है। जैसे सूर्य आदि 9 ग्रह हैं
तो नवग्रह में प्रधान कौन है, राजा कौन है, मुखिया कौन है? भगवान सूर्य है ना। कहा नहीं जाता है सूर्य आदि नवग्रह देवता। ऐसे ही 10 हैं, तो 10 दिशा की प्रधान दिशा कौन है, उनके आधिपत्य राजा कौन है? इंद्रादि 10 दिग्पाल इंद्र भगवान। पूर्व दिशा के मालिक भगवान इंद्र हैं। तो पूर्व दिशा को प्रधान दिशा माना गया। 10 दिशाओं में प्रधान दिशा पूर्व है। तो पूर्व दिशा को मुख करके पूजा करने से भगवान सूर्य हमारे कर्म के साक्षी होते हैं और भगवान इंद्र का हमको शुभ आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि इंद्र को क्या मिला है जानते हैं? पहले जो है जब राक्षस आदि या कोई तपस्या करते थे, इंद्रसनय की इच्छा सब रखते थे, इंद्र भगवान को हराते, इंद्रासन ले लेते। तो इंद्र भगवान को शुभ आशीर्वाद मिला कि कोई भी सुकर्म मृत्यु लोक में करेगा तो अगर वो आपके नाम का स्मरण नहीं करता है तो आधा फल उस पुण्य का आपको मिल जाएगा। जैसे बाली के पास जब कोई युद्ध करने के लिए जाता था तो आदि शक्ति बाली के पास पहुंच जाती। तो आप भाई बाली तो पहले से बलिष्ठ था, जब आदि शक्ति बाली के पास पहुंच गई तो आप बाली से लड़ पाइएगा, जीत पाइएगा? नहीं जीत पाइएगा ना। ऐसे ही भगवान जब इंद्र हमें आप जब पूजा पाठ किए, सुकर्म किए, हमारा जो पुण्य है वो जब हमारे खाते में, शुभ खाते में जा करके जुड़ने के लिए यहाँ से चलता है, आधा अगर इंद्र का ध्यान न करिए तो आधा फल वो ले लिए। जब आधा फल वो ले लिए तो आप आधे में रह गए, तो आप इंद्र से जीत पाएंगे, इंद्रासन पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। इसीलिए पूजन के अंत में इंद्र का ध्यान किया जाता है, पूर्व दिशा को मुख करके पूजन किया जाता है कि भगवान हम आपके शरणागत हैं, हम आपके दास हैं, आपकी कृपा से पूजन निर्विघ्न रूप से फलीभूत हो। तो 5 कर्म के साक्षी हैं। अब आप सर्वप्रथम पितृ तर्पण करेंगे। हमने कहा था देव ऋषि पितृ 3 ऋण हैं, संसार में 14 ऋण नहीं है। देवता का ऋण जो कि हम आप प्रतिदिन पूजा पाठ जो कुछ है करते ही हैं। ऋषि का ऋण जिनका हमको गोत्र मिला है, जिनकी हम संतान हैं, उनका भी ऋण है, उनको भी जल देना चाहिए। और हमारे जो पूर्वज हैं, जो पूर्वज हमें अपनी जमीन, अपना पूरा जीवन, अपना आशीर्वाद, सर्वस्व दे करके हमारे साथ नहीं हैं, तो उनका अधिकार नहीं है कि हम उनको पिंडा दें, जल दें। जो हमको कुछ नहीं दिया है उसको तो हम बहुत कुछ दे देते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, जिन्होंने साम दाम दंड भेद क्या क्या करके जो है क्या क्या बनाया, सब कुछ दे दिया, तो उनका अधिकार नहीं है उसके ऊपर कि हम उनको पिंडा दें, पानी दें, जल दें, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराएं। तो सबसे बड़ी पूजा पितृ पूजा है। प्रथम अधिकार पूजन में माता, फिर पिता, तब गुरु, तब देवता। चौथा स्थान देवता का है। तो जो सीधे 3 सीढ़ी काट के 4थी सीढ़ी पे देव पूजा के लिए पहुंचते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता है। कारण जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो देवता की कृपा उनके ऊपर होगी? कभी नहीं होगी। तो पहले माँ, फिर बाप, फिर गुरु, जिसने बताया कि संसार में हमें आपको कैसे जीना है। तो माता पिता गुरु तब देव, चौथा स्थान है देवता का। तो आप जो है भाव भक्ति पूर्वक, देखिए पूजन क्या है जानते हैं? पूजन ये है जितना भाव से करेंगे, जितना भक्ति से, जितना विश्वास से करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। बाकी कोई विधाता नहीं। अगर आप सोचें कि पंडित जी बहुत बड़े जो है जानकार हैं, बहुत बड़े विधाता हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा है, तो किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं। हम लोग खाली जैसे तहसील में वकील साहब होते हैं और जज साहब बैठे होते हैं, तो जज मतलब उनको जो है तुलना का है भगवान से। जज क्या है? भगवान है। वो किसी को मृत्यु दंड दे सकते हैं, किसी को मृत्यु से बचा सकते हैं, है ना। लेकिन बहस कौन करता है? वकील साहब। तो हम लोग वकील हैं। कभी कभी जज साहब अच्छी फाइल भी होती तो बर्खास्त कर देते हैं, खारिज कर देते, जाओ, है ना। तो हम लोग भी जो है डेली एक फाइल लेकर के लगे हैं भगवान जी से कि भगवान जी इनका कल्याण करिए। लेकिन आपका भी भाव अगर पवित्र है और ईश्वर के प्रति विश्वास है तो फाइल को पास कर देंगे, हमारी बहस को भी सुन लेंगे।
तो हमारा परिश्रम, आपका भाव और आपकी श्रद्धा ये पूजन के 100% फल को प्रदान करती है। तो खूब बढ़िया विश्वास से, भाव से आप भगवान जी का पूजन करें, अपने पूर्वजों का पूजन करें और शुभ मंगल आशीर्वाद की उनसे कामना करें। आपका जो गमछा है बाबू साहब ना, जिस कंधे पे जनेऊ होता है उसी कंधे पे गमछे को रखना चाहिए। तो उसी कंधे पे आप गमछे को फोल्ड करके रख लीजिए। इसके बाद फिर आप जो है अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए सर्वप्रथम दीप नारायण का ध्यान करेंगे। इसके बाद फिर संकल्प करके उनका पूजन करेंगे। तो दीप नारायण का आप ध्यान करेंगे। हरे ओम भूदीपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी हविघ्न यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम स्थिरो भव। दीपनारायणाय नमः, कर्म साक्षिणे नमः, श्राद्ध दीपाय नमः। वही दीपक के पास चढ़ा करके थोड़ा सा हल्दी अक्षत पुष्पादि ले जा करके दीप नारायण के ऊपर चढ़ा दीजिए। करके आप भूत भावन सांब सदाशिव जी जो कि स्वयंभू हैं, बाबा घुसमेश्वर नाथ जी, इनके स्वरूप का मनन चिंतन दर्शन करेंगे। भगवान जी आपके सानिध्य में आकर के पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए हम पितृ श्राद्ध कर रहे हैं, आपका शुभ मंगल आशीर्वाद प्राप्त। हाथ में बिल्वपत्र, चावल, फूल ले लीजिए, भगवान घुसमेश्वर नाथ जी का ध्यान कर लीजिए। क्योंकि ये जो है यहाँ के क्या है मालिक, हम उनके सानिध्य में बैठ करके कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनको नहीं बताएंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे तो पूजा जो है निष्फल हो जाएगी, उसका फल नहीं मिलेगा। हरे ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंद मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। श्री घुसमेश्वर नाथाय नमः, शांब सदाशिवाय नमः। बोले उमापति महादेव की जय हो, भूषणनाथ बाबा की जय हो। वहीं चढ़ा दीजिए बाबा घुसमेश्वर ध्यान करके। अब आप हाथ में त्रिभुषण लेंगे, अक्षत लेंगे, जल लेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प में जो बोला जाता है, जितना बोला जाता है उसी का लाभ जो है हमें आपको प्राप्त होता है। तो जल हाथ में रुका रहे, क्योंकि अगर संकल्प में जल नहीं तो संकल्प खराब हो जाता है। तो हाथ में जल अवश्य ही होना चाहिए। शुक्र लगा का लगाए कि नहीं तो आवाज होना चाहिए पंखा। हरि ओम। 3 बार विष्णु भगवान जी का ध्यान करिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि भगवान विष्णु जी शुभ कर्मों के साक्षी हैं। तो भगवान विष्णु जी का प्रारंभ और अंत दोनों में नाम न लिया जाए तो पूजन का फल नहीं मिलता है। तो 3 बार भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम तत्सत्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्राराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तैकदेशे उत्तर प्रदेशे अवध क्षेत्रे प्रयागराज मंडलांतर्गत प्रतापगढ़ जनपदे प्रतापगढ़ जनपदांतर्गत कुंभापुर विख्यात ग्रामे स्थाने स्वयंभू श्री घुसमेश्वर नाथ धामनि अश्वत्थ वृक्ष सन्निधौ मासोत्तमे उत्तमे मासे आश्विन मासे
कृष्णे दले कृष्ण पक्षीयाः अष्टम्याम परि नवम्याम तिथौ चंद्रवासरे सुमारे तो आए चंद्रवासरे मृगशिरा कई बजता है मृगशिरा परि आद्रा नक्षत्रे सिद्धि परि व्यतिपात योगे कवलव परि तैतिल करणे मिथुन राशि संग स्थिते श्री चंद्रेशु सिंह राशि संग स्थिते श्री भगवत भास्करे मिथुन राशि संग स्थिते श्री देव गुरौ बृहस्पति यथा यथा स्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः गोत्र भैया बताएं हैं कहिए साथ में भारद्वाज गोत्रोत्पन्न कहिए उत्पन्न नाम लीजिए अपना नामाहम आप भी नाम लीजिए बाबू साहब हो गया नामाहम कहिए ममोपात्य ममोपात्य सकल दुरितक्षय दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम देव ऋषि पितृ तर्पण महम करिष्ये मस्तक में लगा करके उसी थाली में संकल्प को रख दीजिए 3 बार पुनः विष्णु भगवान जी का ध्यान कर लीजिए। सुकुल जी ले आप करावा आप हाथ में आप जो लेंगे भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। चलिए भगवान नारायण से प्रणाम करें, नमन चिंतन वंदन करें कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें। ओम विश्वे देवा सा आगत सुनता मा इमगुंगहवम एदम वरहीरो निसीदत। ओम विश्वे देवा सुनते मा गुंगहवम मे अंतरिक्षे या उपद्यविष्ट ए अग्निजिह्वा उतवाज जत्रा आसदास्मिन् बर्हि किमादयद्धम्। ओम ब्रह्मादयासुरा सर्वे ऋषयः सौनकादयः आगच्छन्तो महाभागां ब्रह्माण्डोदरवर्तिनां ब्रह्मादयो देवां आगच्छन्तु गृह्णन्त्वा अंजला अंजलीन। कहिए कि हे ब्रह्मादि आदि देवता आइए हमारे अंजल जल को स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए, आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम करते हुए चढ़ा दीजिए। चलिए तर्पण करिए, देवताओं का आप जो है तर्पण करेंगे। तृप्यताम तृप्यताम कहते रहेंगे, मन की बातों को बताते रहेंगे, तृप्यताम तृप्यताम कहते रहेंगे। तृप्यताम कि सभी तृप्त हों, परम गति की प्राप्ति करें। हाँ बड़ी वाली पे खुद सीधा रखो, सीधा और खूब पूर्वा गुरु पता नहीं दक्षिणा गुरु पूर्वा गुरु। चलिए भैया, चलिए जल गिराइए।
ओम ब्रह्मा तृप्यतामं विष्णुस्तृप्यतामं रुद्रस्य तृप्यतामं प्रजापतिस्तृप्यतामं देवास्तृप्यन्तामं छन्दांसि तृप्यतामं ओम वेदास्तृप्यन्तामं ऋषयस्तृप्यन्तामं पुराणाचार्यास्तृप्यन्तामं गन्धर्वास्तृप्यन्तामं इतराचार्यास्तृप्यन्तामं संवत्सरः सावयवः तृप्यतामं देवस्तृप्यन्तामं ओम अप्सरस्तृप्यन्तामं देवानुगास्तृप्यन्तामं नागास्तृप्यन्तामं सागरास्तृप्यन्तामं पर्वतास्तृप्यन्तामं सरितस्तृप्यन्तामं मनुष्यास्तृप्यन्तामं यक्षास्तृप्यन्तामं रक्षांसि तृप्यन्तामं पिशाचास्तृप्यन्तामं सुपर्णास्तृप्यन्तामं भूतानि तृप्यन्तामं पशवस्तृप्यन्तामं वनस्पतयस्तृप्यन्तामं औषधयस्तृप्यन्तामं ओम भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यतामं। चढ़ा दीजिए उसी थाली। अब आप घूम जाइए उत्तर दिशा, जनेऊ और गमछा माला की तरह बना लीजिए। जौ और पुष्प लेते हुए सातों मुनियों से प्रणाम करिए। ऐसे कहिए, इनसे बनाइए, सिलाने पर चलिए, बना लिया है। अब आप जौ और पुष्प लेते हुए सातों मुनियों से प्रणाम करें, नमन चिंतन वंदन करें कि हे सातों मुनियों प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें। ओम कपिलादय से सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः सनकादय सप्तमुनयः आगच्छन्तु गृह्णन्त्वा अंजला अंजलीन कि हे सातों मुनियों आइए हमारी अंजलि को स्वीकार करिए, प्रसन्न हो जाइए, आशीर्वाद दीजिए, उसी थाली में चढ़ा दीजिए। अब आप कुशा ले लीजिए, जौ और पुष्प लेते हुए कनिष्ठिका उंगली से जल देंगे आप। चलिए भैया। चेंज रहे, गिरपट रही है तो कोनो मतलब होगा ना। चलिए भैया जल दीजिए। ओम किनारे और किनारे वाली आदमी बताया रखे जा जाता उनकी वजह से लगता। चलिए भैया तृप्यताम तृप्यताम कहते रहेंगे। ओम सनकस्तृप्यतामं सनकस्तृप्यतामं सनन्दनस्तृप्यन्तामं सनन्दनस्तृप्यतामं सनातनस्तृप्यतामं सनातनस्तृप्यतामं कपिलस्तृप्यतामं कपिलस्तृप्यतामं आसुरिस्तृप्यतामं आसुरिस्तृप्यतामं ओढुस्तृप्यतामं ओढुस्तृप्यतामं पंचशिखस्तृप्यतामं पंचशिखस्तृप्यतामं। चढ़ा दीजिए। अब आप पुनः घूम जाइए पूरब दिशा, जनेऊ और गमछा पुनः उसी तरह कर लीजिए, शब्द हो जाइए जैसे पहले थे। हाँ हाँ ठीक। अब भैया आप 10 ऋषियों से प्रणाम करिए, अक्षत पुष्प लेते हुए 10 ऋषियों से प्रणाम करिए। ओम मरीच्यादि 10 ऋषयः आगच्छन्तु गृह्णन्त्वा अंजला अंजलीन कि हे 10 ऋषियों आइए हमारी अंजलि को स्वीकार करिए, प्रसन्न हो जाइए, आशीर्वाद दीजिए। चढ़ा दीजिए उसे थाली। फिर ले लीजिए वही कुछ अक्षत पुष्प लेते हुए। अब आपको मध्यमा उंगली से जल देना है, बड़ी वाली उंगली। हाँ
त्रिप्यताम त्रिप्यताम कहते रहें। चलिए, ओम मरीचिस्त्रिप्यताम, ओम अत्रिस्त्रिप्यताम, ओम अंगिरास्त्रिप्यताम, पुलस्य त्रिप्यताम, पुलहस्त्रिप्यताम, क्रतुस्त्रिप्यताम, प्रचेतास्त्रिप्यताम। फिर से बोलती का। चलिए, ओम मरीचिस्त्रिप्यताम, ओम अत्रिस्त्रिप्यताम, अंगिरास्त्रिप्यताम, पुलस्य त्रिप्यताम, ओम पुलहस्त्रिप्यताम, प्रचेतास्त्रिप्यताम, वसिष्ठस्त्रिप्यताम, भृगुस्त्रिप्यताम, ओम नारदस्त्रिप्यताम। छोड़ दीजिए उसे खाली। अब आप घूम जाइए दक्षिण दिशा। अब जनेऊ गमछा भैया उस कंधे पे कर लीजिए, अब सभ्य हो जाइए। हाँ, बगल में बैठ जाइए दोनों। आप पीछे हो भैया साथ जाने देखा बचाए रहे हम कुछ रखा हम टकरे ना उसको बचाए भैया आप भी जो है हाँ बदल लीजिए। अब आप दाहिना पैर खड़ा कर लीजिए और बायां जो है मोड़ लीजिए, जैसे हनुमान जी महाराज बैठे। हाँ हाँ सही। अब सफ़ेद पुष्प और काला तिल लेते हुए अपने पितृ देवताओं से प्रणाम करें। चलिए, ओम पितॄन् आवाहयिष्ये, ओम सन्तस्त्वा निधीमहि सन्त्वा समी धीमहि, उशन्न सत आवह पितॄन् हविषेयत्तवे, ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निः स्वातः, पथिभिर्देवयाने अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तो अधिब्रुवन्तु ते असमान। चढ़ा दीजिए उल्टा उल्टा, ऐसे पितृ तीर्थ चौकी बैठ जा। भैया वही मोटक देते थे। 6 महीने भी नहीं बोल रहे कभी जो आकृति कर डाले हैं तुरंत जो आकृति कर दिए तुरंत सदिया की नंबर बताए थे। हाँ सारी नंबर व्यवस्था बना दीजिए आप सदिया बता चलिए पुष्प ले लीजिए। अब भैया आप तस्मै सुधा कहते रहें। चलिए, ओम कब्बे बाडन्नलस्त्रिप्यताम्, इदं जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा। आपका सही नहीं गिर रहा है। हाँ, ओम सोमस्त्रिप्यताम्, इदं जलम सतिलम तस्मै सुधा। ओम यमस्त्रिप्यताम्, इदं जलम सतिलम तस्मै सुधा। ओम रेमा त्रिप्यताम्, इदं जलम सतिलम तस्मै सुधा। अब तेभ्या सुधा बोलेंगे। ओम अग्नि स्वातः पितरः तृप्यन्तामिदं जलं सतिलं तेभ्या सुधा। ओम सोमपा पितरः तृप्यन्ताम् इदं जलं सतिलं तेभ्या सुधा। ओम वरीकिदा पितरः तृप्यन्ताम् इदं जलं सतिलं तेभ्या सुधा। अब आप छोड़ दीजिए ऐसे। अब आप काला तिल ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए
अब आप चतुर्दश यम से प्रणाम करेंगे, 14 यमराज से, कि परिवार में कुल गोत्र की आप रक्षा करिए, कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, आप निरंतर रक्षा करिए। पहले प्रणाम करना है भैया 14 यमराज से। ओम यमादि चतुर्दश देवान आगच्छन्तु गृह्णन्त्वा अंजला अंजलीन, कि 14 यमराज आइए, हमारी अंजल जल को स्वीकार करिए, प्रसन्न हो जाइए, आशीर्वाद दीजिए। उल्टा इसे चढ़ाना है, अंगूठा कर। चलिए अब 14 यमराज को आप जल दीजिए। चलिए भैया नमः नमः कहते रहेंगे। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः। ओम वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दी। पुनः सफ़ेद फूल काला तिल लेते हुए अपने पितृ देवताओं से नमन चिंतन वंदन करें, प्रणाम करें। ओम आगच्छन्तु मे पितरः गृह्णन्त्वा अंजला अंजलीन। ओम पितृदेवाय नमः। चाहा दीजिए उल्टा। अब आप वही काला तिल ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए, मोटक ले लीजिए। अब जो है अपने पूर्वजों को आप जल देंगे। पिताजी जीवित हैं? नहीं पिताजी। आपके? अच्छा अच्छा। गोत्र कौन सा है? ठीक, अच्छा। चलिए भैया आप कुसा सही नहीं पकड़ेंगे। पानी क्या आता है लोग गड़बड़ रहे ना। चलिए भैया। ओम मध्य भारद्वाज गोत्र असमत पिता, पिताजी का नाम लीजिए। अशोक कुमार नाम नहीं, वो नाम हम रहे कि शर्मा सिंह ना सिर्फ। ओम अद्य भारद्वाज गोत्र असमद पिता अशोक कुमार सिंह वसु स्वरूप से तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अद्य भारद्वाज गोत्र असमद पितामह बाबा लीजिए भैया। रुद्र स्वरूप से तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अद्य भारद्वाज गोत्र असमद प्रपितामह पर बाबा का नाम लीजिए। शिवपाल शिवपाल सिंह आदित्य स्वरूप से तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। माता जी हैं और आजी खत्म है, आजी भी है पर आजी नहीं है ना, पर दादी नहीं है। ओम अद्य भारद्वाज गोत्र असमद प्रपितामही अमुकी देवी। नाम पता है कि नहीं उनका? अच्छा बताइए। नाम है भैया? चलिए। ओम अद्य ओम मध्य भारद्वाज गोत्र असमद प्रपितामही मतस्या देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। अब इसमें पिताजी बाबा पर बाबा में किसी का डबल विवाह तो नहीं हुआ था?
चलिए अब भाव ऐसा बनाइए कि आपके पिताजी, बाबा, पर बाबा और पर दादी आपके इसी थाली में बैठे हैं, आप उनके चरणों को धुल रहे हैं, आपको अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जल गिरता रहेगा। ओम नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरा सोसाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह पितरा नमो वा पितरो घोराय, नमो वा पितरो मन्नवे, नमो वा पितरा पितरो, नमो वा गृहाण्या पितरो दत्त सतो वाम, पितरो देस्मै तद्वाम, पितरो वास आधत्त। अब आपके जो है नाना जीवित हैं, खत्म? जीवित है, नानी नहीं। अच्छा, पर नाना भी नहीं है, तो इनका गोत्र वही है भारद्वाज। चलिए ओ मध्य बता दे नाना यही और ठाकुर है नाना है, कौन ठाकुर है? नाना है, नाना है कौन ठाकुर? नाना रे वैसे का वैसे ठाकुर है, तो फिर वैसे के ये भारद्वाज है। अच्छा चलिए चलिए भैया। ओ मध्य नाना खत्म है, नानी जीवित है। अच्छा। ओ मध्य भारद्वाज गोत्र अस्मद प्रमाता महा, पर नाना का नाम पता है कि नहीं? ले लीजिए। तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओ मध्य भारद्वाज गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमाता महा, वृद्ध पर नाना का पता नहीं होगा ना। अमुक अमुक नामाहम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। नानी खत्म है ना। ओ मध्य भारद्वाज गोत्र अस्मद मातामही जी का नाम ले लीजिए। देवी तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। ओ मध्य भारद्वाज गोत्र अस्मद प्रमातामही, पर नानी का नाम ले लीजिए। अमुकी देवी तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। ओ मध्य भारद्वाज गोत्र वृद्ध प्रमातामही, अमुकी देवी तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। अब आपके दोनों लोग की पत्नी है ही है ना, और पुत्र सब हैं? नहीं, जो खत्म हुए हो, मान लीजिए बचपना में या वैसे भी जानकारी में नहीं है। चलिए ठीक है। अब आपके चाचा, चाचा खत्म है? कितने चाचा खत्म है? 4 चाचा, 1 चाचा। अच्छा, एक चाचा खत्म है। चलिए चाचा को जल्दी दीजिए। ओ मध्य असमत पिता भारद्वाज गोत्र, चाचा जी का नाम लीजिए अपने। अजय सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। चाची सब हैं? और चाचा का लड़का नहीं सब कोई बचपना में भी नहीं खत्म? कोई बच्चों में नाम हुआ है? नाम बता दो। हम कोई वैसे पैदा होते ही खत्म खत्म। मतलब कितने लोग खत्म हैं? चलिए ठीक है। हाँ चलिए। ओ मध्य अस्मद पितृभ्य पुत्र भारद्वाज गोत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओ मध्य अस्मद पितृभ्य पुत्र भारद्वाज गोत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अब आप मतलब चाचा का लड़की उड़की तो नहीं खत्म है? चलिए दे दीजिए। कितने लोग खत्म? एक छोटी थी। नाम पता है कि नहीं? नाम पता नहीं। चलिए ठीक है, जल्दी। ओ मध्य अस्मद पितृभ्य पुत्री भारद्वाज गोत्र रुचि देवी इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। हमारी बहन खत्म। हाँ याद है। अच्छा ना, और क्या? ओ मध्य अस्मद पितृभ्य, आपकी बहन है ना, अभी आपकी बहन का क्रम आएगा जो है बाद में। तो और मतलब चाचा में किसी का और ख़त्म है? पैदा होते ही किसका, आपका कि? चलिए जल्दी दीजिए। ओ मध्य अस्मद पितृभ्य पुत्र भारद्वाज गोत्र सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। डर हो गया।
फिर अब आपके मामा खत्म हैं? इनकी बहन मामा मामी सब सब हैं? इनकी बहन भी खत्म हो गई। अच्छा, अभी वो क्रम आएगा। मामा मामी सब हैं ना भैया? और मामा के जो है लड़का? मामा का लड़का डिलीवरी समय 3 खत्म हो गया, एक साथ 3 हो गए, 3 खत्म। मामी की एक मामी खत्म हो गई, दो दूसरी शादी की। हाँ एक मामी। हाँ तुम लीजिए ना। हाँ। ओ मध्य भारद्वाज अदो मध्य भारद्वाज गोत्र असमद प्रथम मातुलानी, उनका नाम पता है मामी को भैया? चलिए, अमकी देवी इदम जलम सतिलम तस्सै सुधा तस्सै सुधा तस्सै सुधा। और मामा का मतलब लड़का खत्म है, 3 लड़के ना? एक साथ हुए, तीनों खत्म। तीनों बच्चे थे हैं? चलिए ठीक, तीनों लड़के। चलिए, ओ मध्य असमद मातुल पुत्र भारद्वाज गोत्र प्रथम हैं? एक माँ का लड़की भी खत्म हो गई, दूसरे माँ। चलिए ठीक है। इनको दे लीजिए तो। प्रथम पुत्र इदम जलम सतिलम हैं? ये तीनों खत्म। तीनों को अमुके में लगा के तीनों करा देंगे। ठीक है। चलिए, ओ मध्य असमद मातुल पुत्रा भारद्वाज गोत्र अमुक अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओ मध्य अस्मद मातुल पुत्र भारद्वाज गोत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओ मध्य अस्मद मातुल पुत्र भारद्वाज गोत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। मामा के तीनों बच्चे खो गए। तीनों बच्चे हो गए, 2 मामा हो गए, उनकी एक लड़की थी, बड़ी हो गई, थोड़ा स्कूल जाती थी, एक छोटी थी। तो दे दीजिए उनको। ओ मध्य असमद नाम पता था बड़ी वाली का? बड़ी जो स्कूल जाती थी, उसका नाम मत। चलिए, ओ मध्य असमद मातुल पुत्री भारद्वाज गोत्र, नाम ले लीजिए उनका। देवी इदम जलम सतिलम तस्सै सुधा तस्सै सुधा तस्सै सुधा। ओ मध्य अस्मद मातुल पुत्री भारद्वाज गोत्र, एक का नाम नहीं पता ना? अमुकी देवी इदम जलम सतिलम तस्सै सुधा तस्सै सुधा तस्सै सुधा। और मामा में? अब आपके भाई में? भाई सब है, बहन 2 भाई, 2 बहन। मतलब आपके भाई में सब हैं ना? भाई और भाई की स्त्री भी सब हैं? भतीजा आपके बचपना में वैसे? फूफा चलिए जल्द दे दीजिए। ओ मध्य असमद भातृ पुत्र भारद्वाज गोत्र नहीं? अच्छा अच्छा, चाचा की लड़की। अच्छा अच्छा, पौत्र। चलिए जल्द दीजिए। ओ मध्य असमद पितृभ्य भारद्वाज गोत्र असमद पितृभ्य पौत्र, तो उनका नाम पता है कि नहीं? हमारा भतीजा है। चाचा का तो चचेरे भाई, चाचा का तो चाचा के पौत्र। हाँ तो चाचे। चलिए, ओम पितृभ्य पौत्र, नाम पता है भैया? चलिए, अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। और एक और बच्चा पता नहीं, ये भी पितृभ्य पौत्र हैं? हाँ ये चाचा के सब पौत्र। अच्छा चलिए जल्दी। ओ मध्य असमद पितृभ्य पौत्र, नाम पता था कि नहीं? भारद्वाज गोत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। और चलिए दे दीजिए। उनका नाम पता है कि नहीं? तो वो भी लड़का था दोनों? चलिए, ओ मध्य असमद पौत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओ मध्य असमद पितृभ्य पौत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। 2 और हो गए। और हाँ, फूफा बुआ में? फूफा नहीं है। इनका गोत्र क्या है? वही है दूसरा, गौतम गोत्र। चलिए, फूफा जल्दी। मध्य असमद पितृस्य स्मृति ही गौतम गोत्र, फूफा का नाम क्या है?
श्याम सिंह कुशवाहा। श्याम सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। फूफा एक है, हाँ एक अब बुआ सब हैं। ही बुआ है। अच्छा, बुआ जीवित है ना, ठीक। अब बुआ का लड़का, बुआ का एक लड़का, एक लड़का था। एक लड़का खत्म। चलिए, नाम तो पता है कि नहीं? चलिए, ओ मध्य असमद पैतृस्व स्नेहा गौतम गोत्र अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये फूफा का आपका लड़का हो गया। मौसा मौसिया में आपके मौसा एक मौसा नहीं, मौसी सब। अच्छा, एक मौसा नहीं है, तो मौसा का गोत्र क्या है? रघुवंशी। अमुक लगा के हाँ हाँ। रघुवंशी अपने ही आगे सुल्तान वाले बंदा ये भी कर भी गए ना, कर भी रघुवंशी दरअसल हमने बोले यार नहीं तो जल्दी जरूरत है तो फिर खत्म करा देंगे। नहीं तो फिर खत्म हो जाए। पंडित जी गुरु जी ने सर्च कर बताएगी उनके, हम जानते हैं वक्त शायद वक्त गोत्र रहते हैं। अब बता विराट को जाति सब तो गोत्र बोलना फोन लगा कर पूछे नहीं फोन नहीं पूछा कैसे कश्यप गोत्र। तो मौसा देंगे ना, हाँ एक मौसा खत्म है, मौसी सब हैं। चलिए, ओ मध्य असमत मातृस्व स्फीति ही कश्यप गोत्र। मौसा का नाम क्या है? रज्जन सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। मौसा को हो गया। मौसी सब ही हैं। मौसा का लड़का या लड़की? अच्छा, जानकारी में नहीं है इनके। अब मौसा एक दिन इनके यही हैं, इनके साथ ना है, सब उसको दिक्कत नहीं है, एक दिन नहीं जानकारी है। अब आपके जो है मौसी हमें बहुत अच्छे पहुँचे और सबको जानकारी नहीं, और जानकारी नहीं। अब आपकी बहन कितना ख़त्म है? दो बहन तो नाम पता है दोनों का? और वैसे बचपन में। चलिए जल्द दीजिए भैया। ओ मध्य असमद भगनी भारद्वाज गोत्र अमुकी देवी इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। ओम अद्य असमद भगनी भारद्वाज गोत्र अमुकी देवी इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। और बहन वही है ही नहीं ना? बहन वही, और भांजा भी नहीं। अब सास ससुर आपके दोनों के? सास ससुर दोनों, इनके वही एक बीच वाला भाई है, उसके ससुर का 3 भाई हैं। अच्छा, बीच वाला भाई, तो दे उनको भी दे देना, बीच वाले भाई। चलिए जल्द दीजिए। उनका ससुर का गोत्र पता है कि नहीं? चलिए अमुक लगा। ओम मध्य अस्मच्छ भ्रातृ वसुर अमुक गोत्र। नाम पता है कि ससुर? अमुक सिंह इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै तस्मै सुधा। ससुर हो गए आपके सास हो? अच्छा, और आपके कोई गुरु जो पूर्वज भी जिनसे गुरु मंत्र लिए हो, ख़त्म हो गए हो या? चलिए, अब आपके मित्र कोई खास जो एकदम या नौकर चाकर में कोई खत्म, या जगह जमीन आप किसी के लिए हों वो ख़त्म हो गया हो? काम करने वाले बहुत से लोग खत्म हो गए हैं काम। तो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि। कई लोग हैं 15-15 साल भैया अपने दरवाजे को खत्म हुआ है, जो तुम्हारे खत्म हुआ ना, तो भैया और जो है कंफर्म कर लीजिए, और कोई छूट तो नहीं रहा, एक बार ध्यान से।
हो गया। घर परिवार में रिश्तेदारी नातेदारी अरे जैसे चाचा उचा के सगे चाचा रिश्तेदारी उचा में तो रोज नहीं अपने सगे जैसे बाबा बाबा में चाचा उचा की जानकारी हो तो नहीं, इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, हाँ, इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, गर्भ में नष्ट हो गए हैं, जिनकी क्रिया हुई है नहीं हुई है, देव मानव गंधर्व पिशाच किसी भी योनि में भटक रहे हैं, वायुमंडल के किसी भी कोने में भटक रहे हैं, चाहे आयन मंडल हो, चाहे क्षोभ मंडल हो, चाहे समताप मंडल हो, चाहे ओजोन मंडल हो, किसी भी मंडल में विचरण कर रहे हैं। नाग किन्नर गंधर्व पिशाच किसी भी योनि में चले गए हैं, तो इस जल के द्वारा वो तृप्त हों, परम गति की प्राप्ति करें। जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ज्ञात अज्ञात में हैं, वो सभी जो है इस जल को ग्रहण करते हुए तृप्त हों। आज से जो है आपको निरोगित बनाएं, कोई भी ग्रह बाधा आपके परिवार में ना रहे, स्वस्थ रहें सभी लोग और परिवार में सुख शांति की वृद्धि हो। चलिए जल गिरता रहेगा। ओम ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्र माता महादयां देवास्तुरा तथा यच्छा नागा गंधर्व राक्षसां पिशाच्या कुह्यका सिद्ध्या कुष्माण्डास्तर्वा खगां जले चरा भूनिलया वायवा धाराश जन्तवां तृप्तपेते प्रयान्तासु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलां नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थितां तेषाम्याप्यायनायेत दीयते सलिलं मयां हे बान्धवश्चैव अन्यजन्मनि बान्धवां ते सर्वे तृप्तमायान्तु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलां हे मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिता तेषां हि दत्तयमक्षयमिदमस्तु तिलोदकम् अतीतकुलकोटीनां सप्तदीपो निवासिनीनाम् आब्रह्मभुवनान् लोकादिदमस्तु तिलोदकम् येषां पिता न च भ्राता न पुत्रा नान्यगोत्रिणा ते सर्वे तृप्ति मायान्तु मयो सृष्टै कुशोदकै कि सभी जल से तृप्त होते हुए परम गति की प्राप्ति करें, वैकुंठ में वास करें। ऐसे चढ़ा दीजिए उल्टा। अब आप भैया सफ़ेद फूल ले लीजिए, काला तिल ले लीजिए, भाव ऐसा बनाइए कि जिनको जिनको आप जल दिए वो आपको अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ओम उदीरतामवर उत्परासुन मध्यमां पितरः सौम्यासः असुं या ईयूरवृकादित्यास्तेनो अवन्त पितरो हवेषु ओम अंगिरसो न पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवा सौम्यासः तेषां वयगुङ्गसुमतो यज्ञानपि भद्रे सौमनसे श्याम ओम आयन्तु नः पितरा सौम्यासो अग्नि स्वातावतभिर्देवयानै अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो अधिब्रुवन्तु ते अवन तो समानम् ओम ऊर्जं वहन्ति रमितं घृतं पया कीलालं परिसुतं स्वधास्तु तर्पयत मे पितॄणाम् ओम पितृभ्या स्वधा इभ्या स्वधा नमः पितामहेभ्या स्वधा इभ्या स्वधा नमः प्रपितामहेभ्या स्वधा इभ्या स्वधा नमः अच्छन्न पितरो अमीम मदन्त पितरो अति तृप्यन्त पितरः पितरा सुन्दध्वमम् ओम ये चेह पितरो ये चानेह यास्म विद्मया उचना प्रविद्म तुम वेत्य यति ते जात वेदः स्वदाभिर्यज्ञगुंगो सुखितं जुखस्व मधुवा तारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माधुना सन्तो खदीं मधुनक्त मुतो ससो मधुमतपार्थिगुंग्रजः मधुदौरस्तु नापिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्या मादिर्गावो भवन्तु नः बोली ओम मधु 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 तृप्यध्वम 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 कि सभी तृप्त हों, परम गति की प्राप्ति करें। उल्टा चढ़ा दीजिएगा भैया। अब आप जनेऊ गमछा पुनः जो है बदल लीजिए सब। जल पिंपल वृक्ष में डलवा लीजिए, आपने जो गुंडा वो नहीं कर लीजिए, पूर्व दिशा चलिए। हाँ हाँ
हाँ ऐसे कर। जो ये बार-बार भी आ जाए टिकट तैयार नहीं है। आए ना आराम से बोल दे कैसे छोड़ जाएंगे ऐसे छोड़ देंगे बट जब चलो पीपल के पेड़ आए ना इसे बदल के डाल छोड़ दे नीचे चला जाए उनको चलो ध्यान दे रहा था ये घाट उसका सही सही रखा वो महत्व पता लगा कहा ये घाट ये घाट चलिए अब आप एक एक अंजलि जल देंगे जो है। चलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के लिए एक अंजलि जल भरिए, उनसे प्रणाम करिए। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरुस्ता विसीमता सुरचोवेन आवहं सबुधन्या उपमा अस्य विष्टः सतस्य योनिम सतस्य विवह। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडं तर्पयामि। छोड़ दीजिए। फिर लीजिए भगवान विष्णु के लिए एक अंजलि जल। ओम इदं विष्णु विचक्रमे तेधा निदे पदम समूढ़मस्ये पागुंग सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः विष्णुं तर्पयामि। छोड़ दीजिए। शंकर भगवान के लिए एक अंजलि जल लीजिए। ओम नमस्ते रुद्रमन्यो तोतते शिवे नमः बाहुभ्याम तते नमः। ओम रुद्राय नमः रुद्रम तर्पयामि। छोड़ दीजिए। फिर ले लीजिए गायत्री देवी के लिए। मन में गायत्री मंत्र पढ़ते रहेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम सवित्रे नमः सवितारं तर्पयामि। छोड़ दीजिए। पता लगे कौन गायत्री प्रोग्राम वो है वेद माता गायत्री। वेद माता। चलिए भैया फिर लीजिए। ओम मित्रस्य चर्षणीधितो देवस्य सानसी दुम्नं चित्रस्य श्रवस तमम। ओम मित्राय नमः मित्रं तर्पयामि। छोड़ दीजिए पुनः। फिर वरुण देवता के लिए जल लीजिए। वरुण देवता के लिए जल लीजिए भैया। ओम इमं मे वरुण सुधी हवमद्या चामिडय ताम वसुराचके। ओम वरुणाय नमः वरुणं तर्पयामि। छोड़ दीजिए वरुण देव। अब अपने इष्टादि देवी देवताओं को जल दे दीजिए एक एक अंजलि। ओम इष्टादि देवी देवताभ्यो नमः तर्पयामि। चलिए तर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अब आप भीष्म पितामह जी को जल देंगे। पुष्प ले लीजिए जव और पुष्प लेते हुए उनका जो है तर्पण करिए। जी और क्या। चलिए भैया। ओम वैयाघ्र। चलिए ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे। चढ़ा दिया। अब आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए जैसे देते हैं। पावरफुल व्यक्ति को जो है अगर अपने वक्त में करना है तो या तो लोग डायरेक्ट लिंक हो या उनकी पत्नी से या उनकी संतान से। चलिए का काम ओम सीधा गंगा जी का काम बंद। चलिए ओम एहि सूर सहस्रांशो
तेजोरासे जगत्पते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकर ओमेहि सूर्यसहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकर ओमेहि सूर्यसहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकर। श्री सूर्याय नमः आदित्याय नमो नमः भानुभास्कराय नमो नमः। चढ़ा दी। अब आप जो है पुष्प लेते हुए अक्षत लेते हुए सूर्य भगवान से नमन चिंतन वंदन करें, प्रणाम करें कि हे प्रभु, जैसे आपके उगते ही पूरा पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, वैसे जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें, ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित करें। ओम अदृश्य मत्स्य केतयो विरस्मयो जनाम अनु ब्राजंतो अग्नयो यथा उपयामो गृहीतो असि सूर्याय त्वाभ्राजाय सते योनिं सूर्याय त्वाभ्राजाय सूर्यभ्राजिष्ट भ्राजिष्टस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्टो अहं मनुष्येषु भूयासः। ओम हागुंगसः शुचिखद वसुरन्तरिक्ष सदधोता वेदि सदतिथिर्दूरोण सत निसदवर सदते सदव्योम सदब्जागो जारितज्ञान अधिजारितं बृहत्। श्री सूर्याय नमः आदित्याय नमः भानुभास्कराय नमो नमः। चाह दीजिए। अब आपको दसों दिशा से प्रणाम करना है। अक्षत पुष्प लेते हुए दसों दिशा से प्रणाम करें, नमन चिंतन वंदन करें। पूर्व दिशा के मालिक इंद्र भगवान से प्रणाम करें कि हे प्रभु, पूर्व दिशा से हमारे परिवार कुल गोत्र की आप रक्षा करिए, श्राद्ध की रक्षा करिए। ओम प्राच्ये दिशे नमः इंद्राय नमः। अग्निकोण के मालिक अग्नि भगवान करें। ओम अग्ने दिशे नमः अग्ने नमः। दक्षिण दिशा के मालिक यम देवता से प्रणाम करें। ओम दक्षिणाय दिशे नमः यमाय नमः। नृत्य दिशा के मालिक नृत्य भगवान से प्रणाम करें भैया। ओम नृत्य दिशे नमः नृत्य नमः। पश्चिम दिशा के मालिक वरुण देवता से प्रणाम करें। ओम पश्चिमाय दिशे नमः वरुणाय नमः। वायव्य दिशा के मालिक वायु देवता से प्रणाम करें। ओम वायव्ये दिशे नमः वायवे नमः। उत्तर दिशा के मालिक सोम देवता से दिशे नमः सोमाय नमः। ईशान दिशा के मालिक भूत भावन भोलेनाथ बाबा से प्रणाम करें। ओम ईशान नमः ईशानाय नमः। आकाश मंडल के मालिक ब्रह्म देवता से प्रणाम करें। ओम ऊर्ध्वाय दिशे नमः ब्रह्मणे नमः। अधो दिशा के मालिक अनंत नागराज से प्रणाम करें कि हे प्रभु, आप भी रक्षा। दिशे नमः अनंताय नमः। चढ़ा दे। अब आपको पुनः एक एक अंजलि जल देना है। नमः पे भैया देना है। ओम ब्रह्मणे नमः। छोड़िए, चलिए। ओम अग्ने नमः। ओम पृथिव्ये नमः। ओम ओषधिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महदभ्यो नमः। ओम मदभ्यो नमः। ओम मदभ्यो नमः। ओम अपांगपतये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम इष्टादि देवी देवताभ्यो नमः। अब आप भैया दाहिने पवित्री निकाल के आचमन कर लीजिए, फिर पुनः। ओम संवर्चसा पैसा संतनोभिर्गणमहि मनसा सा गुंगसीवेन तुष्टा सुदत्रो
विदधातुरायो अनुर्माष्टु तन्नु यद बिलिष्टम। अब आप अक्षत पुष्प लेते हुए प्रणाम करें कि हे भगवान, जो भी तर्पण आदि क्रिया इसमें यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं भगवान, हो आशीर्वाद दें, सारे मनोरथ को परिपूर्ण कर दें। ओम देवांगातु विदो गातुम वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवो यज्ञगुं स्वाहा वाते धाम। ओम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, रक्ष रक्ष जगदीश्वर। चढ़ा दीजिए। अब आप जो है पुनः आसन के नीचे जल गिराइए, मस्तक पे लगा लीजिए, ये वाला जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ा के थाली जो है जल नहा के हाथ पैर धो के पगड़ी में उड़ा दो।